कभी सोचा है कुछ पक्षियों के सिर पर वो ताज जैसी कलगी क्यों होती है? आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही पक्षी की, हुदहुद, और जानेंगे कि इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा क्या है, एक शाही राज। तो ये है वो पक्षी। देखिए तो जरा इसे। इसके सर पर ये जो कलगी है, सच में किसी शाही ताज से कम नहीं लगती है ना। पर सवाल ये है कि ये ताज इसे मिला कैसे? भाई, इसकी कहानी बड़ी ही अनोखी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा से, राजा सुलेमान। और ये कहानी है कि कैसे पक्षियों के एक छोटे से झुंड ने उनकी मदद की थी। तो हुआ यूं कि एक बार बादशाह सुलेमान अपने उड़ने वाले उड़ल खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। अब गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज थी और बादशाह बेचारे धूप से एकदम परेशान हो गए थे। अब मदद के लिए बादशाह ने सबसे पहले आसमान में उड़ रहे ताकतवर गिद्धों को आवाज दी, पर उन्होंने तो साफ मना कर दिया। और तभी उनकी नजर पड़ी हुदहुदों के एक झुंड पर। देखने में तो ये छोटे थे, लेकिन थे बहुत चतुर। गिद्धों ने बहाना क्या बनाया जानते हैं? उन्होंने कहा, हम तो इतने बड़े हैं नहीं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम भला बादशाह को छाया कैसे दे सकते हैं? मतलब साफ साफ टाल दिया। लेकिन जो काम गिद्ध न कर सके वो हुदहुदों ने कर दिखाया। उनका जो मुखिया था वो बड़ा समझदार था। उसने फौरन अपने पूरे झुंड को इकट्ठा किया और सबके सब मिलकर बादशाह के ठीक ऊपर उड़ने लगे और बस अपने पंखों से उनके लिए एक छांव सी बना दी। अब हुदहुदों की इस समझदारी और मदद से बादशाह सुलेमान इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें एक शाही वरदान देने का फैसला कर लिया। बादशाह सुलेमान ने कहा, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। बताओ क्या चाहते हो? सोचिए जरा, गिद्धों से कितने छोटे थे ये, पर निकले कितने ज्यादा समझदार। अच्छा, इससे पहले कि ये देखें कि हुदहुदों ने आखिर मांगा क्या, एक पल के लिए सोचा जाए, अगर किसी को एक वरदान मिले तो उसे क्या मांगना चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल है। तो हुदहुद के मुखिया ने अपने सब साथियों से बात की और फिर बादशाह के सामने एक बड़ी ही अजीब सी मांग रख दी। उन्होंने मांगा, महाराज, हमें ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक खूबसूरत वरदान अब एक खतरनाक अभिशाप बनने वाला था। जैसे ही हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी आई, लोगों की नीयत बदल गई। वो सोना पाने के लालच में तीरों से उनका शिकार करने लगे। मतलब उनकी खूबसूरती ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि हुदहुदों की आबादी इतनी तेजी से घटने लगी कि उनका पूरा का पूरा वंश ही खत्म होने की कगार पर आ गया। अब घबराकर वो मुखिया भागा भागा वापस बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा, मदद की गुहार लगाने। तो बादशाह ने उसे याद दिलाया कि बिना सोचे समझे वरदान मांगने का क्या नतीजा होता है। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही चेताया था। लेकिन बादशाह को उन पर दया आ गई। उन्होंने सोने की कलगी को खूबसूरत पंखों के एक ताज में बदल दिया, और वही सुंदर पंखों वाली कलगी आज भी हुदहुद के सिर की शोभा बढ़ाती है। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस कहानी के पीछे जो असली पक्षी है वो असल में कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे रहता है? चलिए अब हकीकत वाले हुदहुद से मिलते हैं। ये जो हुदहुद है ना, ये दुनिया के सबसे मशहूर पक्षियों में से एक गिना जाता है, और वजह जाहिर है इसकी बेमिसाल खूबसूरती। इसे पहचानना वैसे बहुत आसान है। इसका शरीर देखे, कितना रंग बिरंगा और चटकीला है। सिर पर तो वो खूबसूरत कलगी है ही, और इसके काले पंखों पर मोटी मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन और कलगी का रंग तो बादामी सा होता है, और चोंच वो तो एकदम पतली, लंबी और तीखी होती है। और इसकी एक कलगी, यही तो इसकी असली पहचान है। ये असल में पंखों का एक पंखा है जो ज़्यादातर टाइम तो बंद ही रहता है, लेकिन जैसे ही कोई आवाज़ होती है या ये पक्षी थोड़ा भी चौकन्ना होता है ना, ये फौरन पंखे की तरह खुल जाता है। कमाल का है ना। इसकी चोंच की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। ये नाखून काटने वाली नहर नहीं होती है ना, कुछ कुछ वैसी ही दिखती है। और ये जो पतली, लंबी और तीखी चोंच है, ये जमीन के अंदर से कीड़े मकोड़े निकालने के लिए मानो परफेक्ट हो। शायद इसी वजह से कुछ जगहों पर इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। तो खूबसूरती तो ठीक है, पर इसके अलावा भी हुदहुद की कुछ आदतें ऐसी हैं जो इसे बहुत अनोखा बनाती हैं।
चलिए जरा इसकी लाइफस्टाइल पर भी एक नजर डालते हैं। बात करें इसके घोंसले की तो वो भी बड़ा खास है। मादा हुदहुद एक बार में 3 से 10 अंडे देती है, और जब तक बच्चे बाहर नहीं आ जाते वो अंडों पर से हटती ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे टाइम नर हुदहुद उसके लिए खाना लेकर आता है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये दोनों अपने घोंसले की सफाई कभी नहीं करते। अच्छा, कुछ और फटाफट बातें जान लेते हैं जो हुदहुद को और भी खास बनाती हैं। एक तो ये कि ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में मिल जाता है। दूसरी बात, इसे कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता, ये जंगली ही रहता है। और हाँ, इसकी आवाज़ में कोई मिठास नहीं होती, तो ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अपनी आवाज़ के लिए बिल्कुल नहीं। तो अब जब इसकी कहानी भी सुन ली और इसकी हकीकत भी जान ली, तो एक सवाल उठता है, हुदहुद के बारे में सबसे दिलचस्प चीज क्या है? वो शाही कहानी जो इसे एक वरदान और अभिशाप से जोड़ती है, या फिर इसकी ये असली जंगली पहचान? वाकई सोचने वाली बात है।